समुद्र और उससे जुड़े माहीगीर एक अनदेखी माहौलियाती जंग लड़ रहे हैं। वही जाल जो रोजगार का सहारा बनते हैं अब उसी रोजगार को निगलने लगे हैं। आखिर माहीगीरों से रूठ क्यों गई है? ये सवाल है हॉक्स बे के अब्दुल रहमान गोट के मच्छीरों का, जो सुकड़ती हुई माहीगीरी से परेशान हैं। माहीगीरों का कहना है कि खर्चा बढ़ता जा रहा है मगर मछली कम होती जा रही है। माहीगीरों का मानना है कि समुद्री आलूदगी और घोस नेट ने उनका रोजगार छीन लिया है और यही उनके पेशे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। समुद्र में 10-15 दिन किया, अभी 1-2 मच्छी लेके आया। इधर वार वाला नहीं छोड़ता है, और भी लैंड लगा हुआ है, सारा चारा लैंड का पास जा रहा है। हम लोग का जाला बिल्कुल काली काली निकल रहा है। अभी 80,000 का खर्चा किया, मच्छी 1-2 दाना मिला 4 किलो वाला। अभी तुम बोलो अभी हम लोग खर्चा करे वो अभी खाओगे खुद। समुद्र में जाते हैं खर्चा करके, उधर मछली पकड़ने जाते हैं, मछली नहीं है। मछली यही तो दरिया में किचरा मिचरा भी बहुत है। वो जो वायर वाला है, गुज्जे वाला है, वो हमारा लोग का जाला भी लेके जाते हैं। तकलीफ बहुत है। अभी इधर आते हैं तो लाड़ा करके आते हैं। अभी खलासियों को पैसा खर्चा किधर से लेके आए? पहले तो इतने हमारे मसाइल नहीं थे। मेरे वालिद साहब के दौर में तो हम बहुत मसले का शिकार बन गए। अभी हमारी नस्ल उस हद तक फिशिंग नहीं कर रही है जो हमारी पॉपुलेशन है। और सबसे बड़ी वजह ये कि डीप सी ट्रॉलर हैं, नाइट फिशिंग वाले हैं, और सबसे बड़ा सिटी होने के नाते जितना बड़ा पोल्यूशन जो पानी में जाता है उसकी वजह भी बहुत सारी है। मरीन कंजर्वेटर पाकिस्तान की बानी सुंगुल जमाल के मुताबिक समंदर अब थक चुका है। वो कहती हैं कि जब मछलियां घोस नेट में फंसती हैं तो वो बाकी मछलियों को खतरे का पैगाम देती हैं। मरीन लाइफ होता है, वो जब इस एरिया में आता है वो लोग देखते हैं, बिकॉज मरीन लाइफ की जो जगह जो अपना घर बनाता है ना, वो सबसे पहले ये देखता है कि मेरे को क्या डेंजर्स है, मेरी प्रेडेटर्स क्या है। तो फिर जब वो असेस करता है कि मेरी प्रेडेटर्स क्या है, उसी बेस पे फिर वो अपना घर बनाता है, वो फिर बच्चे बनाता है। तो जब ये लोग इस इलाकों में आते हैं, वो जो पसते हैं ना, वो फिर अपने नस्ल को बोलते हैं कि भाई इधर मत आना। वाई? बिकॉज दे फंस जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ मछली तो बेवकूफ़ है, उनकी समझ नहीं होता है। ये तो हम उनके बारे में ऐसे सोचते हैं, बट दे आर इंटेलिजेंट स्पीशीज, दे नो वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो, एंड वी आर polluted the ocean। आपको कोई भी पाकिस्तान में आप कहीं पे भी जाए, it is over polluted। घोस गियर्स वो जाल हैं जो माहीगीरी के दौरान जाया होकर समुद्री धारों के साथ सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं और आखिरकार समुद्र की गहराइयों में जानलेवा फंदे बन जाते हैं। इरफान अब्दुल, जो माहीगीर होने के साथ स्कूबा डाइवर भी हैं, कहते हैं कि उन्होंने वो बहुत सी मछलियां कभी नहीं देखी जिनका जिक्र उनके वालिद किया करते थे। डाइविंग के दौरान उन्हें समुद्र के अंदर बिखरे घोस गियर्स नजर आए, जिन्हें वो मछलियों की कम होती तादाद का बड़ा सबब समझते हैं। उन्हें किया था काम, तो उसके बाद जो चेंजेस आई हैं पानी में, मतलब मछली बहुत शॉर्टेज हुई है। कुछ मछलियाँ आज तक मुझे भी नहीं दिखी हैं। इवन जो मेरे अब्बू बात करते थे, मेरे दादा बात करते थे, इस तरह से वो हमें आजकल नज़र नहीं आती बिल्कुल। ये नहीं कि सिर्फ शोर पे नज़र नहीं आ रही, डीप सी में भी नज़र नहीं आती। बहुत सारी ऐसी मछलियाँ हैं। मैंने समुद्री गेयर्स में बहुत सारी मछलियाँ मतलब उनमें टैंगल होते हुए देखे हैं, टर्टल्स देखे हैं, बहुत सारी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में कई इकसाम के जाल इस्तेमाल होते हैं, मगर घोस नेट सबसे ज्यादा खतरनाक है। सवाल ये है कि ये घोस नेट आती कहाँ से है? टेक्निकल एडवाइजर WWF मोहम्मद मौजम खान के मुताबिक पाकिस्तान की माहीगीरी दुनिया की कदीम तरीन माहीगीरियों में शुमार होती है। पाकिस्तान में माहीगीरी दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट माहीगीरी है। आज से 4000 साल पहले भी पाकिस्तान में बड़ी ऑर्गेनाइज माहीगीरी होती थी। उस ज़माने में खुले समुंदर में बहुत दूर जाके माहीगीर मछली पकड़ते थे। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद तक 1950 की दहाई तक सिर्फ कॉटन के नेट इस्तेमाल होते थे, और वो कॉटन के जितने नेट थे कपास के बने हुए, वो क्योंकि इतने मजबूत नहीं होते थे, लिहाजा वो समुंदर में अगर रह भी जाते थे तो उनमें कोई मछली चंद दिनों तक फंसती थी, उसके बाद ख़त्म हो जाती थी। लेकिन 1950 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने माहीगीरों के लिए नायलॉन के जाल का इस्तेमाल किया। ये वही पीरियड है कि पूरी दुनिया में भी
माहीगीरों ने नायलॉन के जाल इस्तेमाल करने शुरू किए, यानी प्लास्टिक के जाल इस्तेमाल करने शुरू किए। तो ये तमाम जाल जो किसी भी वजह से समुंदर के अंदर या दरियाओं के अंदर रह जाएं, वो वहीं फंसे रहते हैं और मछली पकड़ने का काम वो जारी रखते हैं, क्योंकि मछली उसमें फंसती रहती है और मरती रहती है। अब उसको आप निकालते नहीं। इस वजह से इस फिशिंग को, जो कि बिला वजह मछली फंस रही है, इसको घोस्ट फिशिंग कहते हैं। कराची और बलूचिस्तान की माहीगीर बिरादरी अनजाने में ऐसे जाल इस्तेमाल कर रही है जो बरसों तक समुद्र में मौत बांटते रहते हैं। फिशरीज एक्सपर्ट डॉक्टर आसिम करीम के मुताबिक जब माहीगीरों के जाल समुद्र में फंस जाते हैं तो वो अक्सर उन्हें खुद काट कर छोड़ देते हैं और यही कटे हुए जाल बाद में घूस नेट बन जाते हैं। एक वो नेट जो ममनुआ जाल है उनके इस्तेमाल से, और दूसरा वो जाल जो समंदर की तह में बैठ जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ एनिमल्स फंसते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे टर्टल का इशू है और ऐसे जो जानवर है उसके अंदर एनिमल्स उसमें जाके फंस जाते हैं और वो फिर डिस्टर्ब होते हैं, हैबिटेट हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो जाल जो ममनुआ जाल हैं वो तो ज़ाहिर है माहीगीर खुद इस्तेमाल करता है, उस पर फिर हम उनको अवेयरनेस की तरफ ले जा रहे हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन वो जाल जो समंदर की तह में फंस जाते हैं, जिन्हें हम घोस्ट नेट कहते हैं, वो माहीगीर खुद नहीं फेंकते, खुद नहीं छोड़ते। वो ड्यूरिंग फिशिंग कहीं फंस गए, रॉक्स में फंस गए, टूट गए या किसी वजह से वो नहीं काबिल इस्तेमाल रहे, तो वो फिर फंसने की वजह से माहीगीर उनको काट देता है और वो समंदर की तह में जाके बैठ जाते हैं, जिससे हमारा हैबिटेट डिस्टर्ब होता है। तो उसके लिए भी फिशरमैन कम्युनिटी को बारह हम ये बात करते रहते हैं और ये रेगुलरली हम उनको बताते हैं कि आप इस तरह के से मोहतात रहें कि जालों को समंदर में ना फेंकें, ताकि हमारा जो हैबिटेट डिस्टर्ब ना हो। WWF के मुताबिक उन्होंने ऐसे मुकामात का नक्शा तैयार किया है जहां जाल फंसने का खदशा ज्यादा होता है, मगर अफसोस के ज्यादातर माहीगीरों के पास ऐसा कोई नक्शा मौजूद नहीं। माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर समुद्र की आलूदगी और घोस्ट गियर्स पर फौरी काबू न पाया गया तो माहीगीरी का शोबा शदीद बहरान का शिकार हो जाएगा। इस बहरान से सिंध के तकरीबन 20 लाख माहीगीर खानदान और साहिली पट्टी के 4 से 5 लाख फिशरमैन बेरोजगारी के खतरे से दो चार हो सकते हैं। इसी खदशे के बाइस कई माहीगीर अब मुतबादिल ज़राए आमदनी की तलाश में हैं। दूसरी जानिब डायरेक्टर फिशरीज के मुताबिक मुबारक प्लेस से बदीन तक माहीगीरों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। समंदर में घोस्ट गियर्स एक शैतानी माहीगीरी है जिसे इस्तेमाल भी माहीगीर ही करते हैं और शिकार भी आखिरकार खुद माहीगीर ही बन जाते हैं।